संस्कृत जिज्ञासुओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 23वें श्लोक की चर्चा करेंगे। उसकी विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उत्तर मेघदूतम, मेघदूतम का उत्तरवर्ती भाग है जो दीपशिखा कालिदास की विलक्षण सर्जना है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में समवतरित कालिदास का समय लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा व्यतीत हो गया, किंतु आज भी वे अपने यशभूत शरीर से सहृदयों के बीच जन मन रंजन कर रहे हैं। कीर्तिर यस्य सजीवत, इस उक्ति को निखलत्वेन चरितार्थ कर रहे हैं। ताम जानीथाः परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम, दूरी भूते मयि सहचरे चक्रवाकीम वैकाम, गाढ़ोत्कंठाम गुरुषु दिवसे स्वेषु गच्छत्सु बालाम, जाताम मन्ये शिशिरमथिताम पद्मिनीम बाण्य रूपाम। ये श्लोक है जो 23वें नंबर का है। उत्तर मेघदूतम के 22 श्लोकों की व्याख्या अब तक प्रस्तुत की जा चुकी थी। अब हम इस श्लोक विशेष पर दृष्टिपात करेंगे जिसमें रामगिरी के आश्रम पर रहने वाला विरही यक्ष अपनी प्रियतमा यक्षिणी की स्मृति में उसकी दशा का मनोहारी वर्णन मित्र मेघ से अभिव्यक्त कर रहा है। वह कह रहा है कि हे मित्र मेघ, सहचरे मई दूरी भूते का सहचरे मई, मई शब्द है जो अस्मत् शब्द के रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान करके इसका रूप चलता है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में मई बनता है। मई मन मेरे, दूरी भूते दूर हो जाने पर, दूरी भूते ये क्रियापद है और ये पूर्ववर्ती क्रिया है। तो इसलिए यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र के द्वारा पूर्ववर्ती क्रिया और उससे सटे हुए कर्ता और कर्म, इन सब में भी सप्तमी विभक्ति का विन्यास किया गया है। तो यहाँ मई दूरी भूते, मेरे दूर हो जाने पर, कौन दूर है? तो कहा सहचरे मई दूरी भूते, मुझ सहचर के दूर हो जाने पर। सहचर, सहचर शब्द है, सह अव्यय है और सहयुक्त प्रधान एक सूत्र है जो तृतीया विभक्ति के अंतर्गत कारक प्रकरण में आता है। सह के उपपद रहते चरि धातु से ट प्रत्यय लगता है चरेष्टः सूत्रेण। ट प्रत्यय में ट का लोप होता है, अशेष बचता है। वही चर धातु से लग जाता है तो चर बन जाता है, तो इसलिए बन जाता है चरेष्टः। भाई इस बात का ध्यान रखो कि शोर न हो। तो इसलिए चरि धातु और ट प्रत्यय से योगे करते चर है शब्द संस्कृत भाषायाम निष्पद्यते। तो यहाँ है चरी को षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन में चरेह बनाते हैं और उसी से वह चरेष्टः शब्द बना हुआ है। अन्यथा लोक में तो चर धातु देखी जाती है, किंतु सानुबंध वह धातु चरी है, तो इसलिए चरि धातु में ट लगता है। चर चलने फिरने उठने बैठने आने जाने इत्यादि के अर्थ में जहाँ गति पाई जाए विशेष रूप से, ऐसे अर्थों में उसका व्यवहार किया जाता है। बनेचर है आदि शब्द प्रमाण है, बनचर और बनेचर दोनों बनते हैं। उसी तरह यहाँ सहचर है, ये बना हुआ है। तो सहचर शब्द बने साथ में चलने वाला। तो इसलिए यद्यपि भारतीय जो सनातन धर्मी परंपरा है, यहाँ पति का प्राधान्य प्रायः देखा जाता है, लेकिन वह प्राधान्य पत्नी के द्वारा ही मानव प्रदान किया गया है। और दूसरी बात, बहुत स्थानों पर उसकी बात को स्वीकार करना, पत्नी की बात को स्वीकार करना पति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसीलिए सप्तपदी
परिणय के अवसर पर सुनाई जाती है और वह कुमारी इस बात को रखती है, माने इन 7 बातों को रखती है। तीर्थ प्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहत्वम यदि कर्म कुर्या भामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। इस प्रकार से 7 विशिष्ट वाक्यों को वह रखवाती है और कहती है कि इन शर्तों को अगर आप पूर्ण करने का वचन दें तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तो इस प्रकार से ये दोनों इन आधारों के अवलोकन के अनंतर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के सहचर हैं, परंतु यहाँ का जो सहचर शब्द है ये मई के साथ सटा है, इसलिए विशेष रूप से इसका प्रवर्तन यक्ष के साथ ही प्रतीत होता है। तो सहचरे मई दूरी भूते, मुझ सहचर के दूर हो जाने पर, दूर कैसे हुआ? साल भर के लिए कुबेर से अभिशप्त हुआ और अभिशप्त होने के कारण इसने अलकापुरी छोड़ दी। यह अस्तंगमित महिमा हो गया। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार में प्रमाद कर लेने के कारण, सावधानी कर लेने के कारण यह अपने अधिकार से च्युत हो गया। जो भी इसे अधिकार पहले प्राप्त हुए थे वे इससे छीन लिए गए, शाप के कारण वे मानो अपहृत हो गए और फिर यह अस्तंगमित महिमा होकर के चला आया, धरती पर गिर पड़ा और रामगिर के आश्रम में रहने लगा। तो कहा सहचरे मई दूरी भूते, मुझ सहचर के दूर हो जाने पर जो ताम माने वह यक्षिणी है, वह मेरी प्रियतमा यक्षिणी है, परिमित कथा किन किन गुणों वाली है। का पहले तो कुछ उत्कृष्ट गुणों वाली और थी, परंतु आज चूंकि ये विशेष विकार उत्पन्न हुआ है, विशेष शाप के कारण जो प्रतिकूल स्थितियां आई हैं, उनके कारण, उन विसंगतियों के कारण कौन कौन से परिवर्तन हुए होंगे उनकी वह कल्पना कर रहा है। कह रहा है हे मित्र में ताम माने वह मेरी प्रियतमा यक्षिणी परिमित कथा, सीमित कथाओं वाली हो गई होगी। सीमित कथाओं वाली क्यों हो गई होगी? पहले कुछ ज्यादा बोलती थी, जिहि घर कंता ते सुखी तिनगारो गर्भ, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। तो इसलिए जब प्रियतम थे तो बोल भी पाती थी, मन भी लगता था, तो इसलिए बात भी निकलती थी। अब मन अगर दुख से भरा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कथा माने बातचीत परिमित माने सीमित हो गई होगी। दूसरी बात, जब कन्या अपनी बात सप्तपदी में कहती है तो पति भी अपनी कुछ बातों को कहता है कि जब मैं घर पर न रहूं तो किसी दूसरे व्यक्ति से तुम हास परिहास न करना, अपने शरीर का संस्कार मत करना, तुम किसी प्रकार की क्रीड़ा किसी के साथ न करना, समाज में जाकर के किसी प्रकार का उत्सव न देखना। तो इसलिए सारी चीजें मेरे ही साथ संभव हैं, अकेले ये सब न देखना, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो इसलिए क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृह यानम, दूसरे के घर न जाना, त्यजेत प्रोषित भर्तृका। तो इसलिए जो प्रोषित भर्तृका है, जिसका पति बाहर चला गया है, उसके पास नहीं है, उसके लिए इन सब बिंदुओं पर सावधानी अपेक्षित है। स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका भी पति तो भी युक्त है, अतएव इस कष्ट में है, इसलिए ध्यान रखती है, वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, हास परिहास नहीं करती, इसलिए परिमित कथा हो गई है। कालिदास का कितना सुंदर व्यंग्य है जो यक्षव्याज से कहा जा रहा है। कहा परिमित कथा बहुत सीमित बात वाली हो गई है और एकाम अकेली रहती है, किसी को बहुत साथ नहीं रखती। सखियां आती हैं, उसके मनोरंजन के लिए भले साथ रहती हैं, परंतु अकेली इस मामले में है, क्योंकि दो तो केवल पति के साथ रहने पर भी उसकी संभाव्यता होती, किंतु वह नहीं है, अतएव वह एकाम अकेली ही है। चक्रवाकीमिव चकवी के समान है, इसलिए कि चकवा और चकवी
रात्रि भर के लिए अभिशप्त होते हैं, दिन भर साथ रहते हैं, रात्रि में दोनों दूर हो जाते हैं, किंतु उस रात्रि भर किस प्रकार से रात्रि बीते उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, दुख को दूर होने का इंतजार करते रहते हैं, और फिर रात्रि व्यतीत हो जाने पर उनका सम्मिलन होता है। उसी प्रकार से यह भी मानो 1 वर्ष का अभिशाप है, इसके व्यतीत हो जाने के बाद फिर दोनों में सम्मिलन होगा। इस बात को यहाँ चक्रवाकीमिव चकवी के समान यह कह करके यहाँ उपमा अलंकार के द्वारा इसका अभिव्यंजन किया जा रहा है। सहचरे मई दूरी भूते, यक्ष कह रहा है, हे मित्र, मुझ सहचर के दूर हो जाने पर चक्रवाकीमिव चकवी के समान एकाम अकेली परिमित कथाम सीमित बोलने वाली ताम उस मेरी प्रियतमा यक्षिणी को माम द्वितीयम जीवितम जानी था, मेरा दूसरा जीवन समझ लेना, मेरा दूसरा प्राण समझ लेना। तो इसलिए क्योंकि इससे अधिक करीब किसी को समझा भी नहीं जा सकता, इसलिए वो कह रहा मेरा द्वितीयम जीवितम, जीवितम शब्द जीवनम इस अर्थ में है, मेरा द्वितीयम जीवितम, द्वितीय जीवन, द्वितीय प्राण जानी था, समझ लेना। का गाढ़ोत्कंठाम बालाम, गाढ़ोत्कंठा वाली जो वह बाला है, माने बाला शब्द यहाँ 16 वर्षीय के अर्थ में है, रमणी के अर्थ में है, क्योंकि वहाँ एक बार श्यामा कह चुके हैं पहले, तो इसलिए का गाढ़ोत्कंठा, गाढ़ोत्कंठा वाली विशेष चाहत वाली जो वह मेरी प्रियतमा है, बाला है, 16 वर्षीय है, श्यामा है या रमणी है, उसको एषु गुरुसु दिवसेषु, इन बहारी दिनों में गच्छत्सु, संचरण करते हुए, अर्थात इन दिनों जो अब बहारी हो गए हैं उनको बीतते हुए, दिन कैसे बीत रहे हैं, 1-1, 2-2, 3-3 करके वह गिनती जा रही है। देहली दत्त पुष्पई ही, देहली पर रखे गए फूलों से गिनती कर रही, आज एक दिन बीता, अब इतने फूल बचे, 364 बचे, 63 बचे, 65 बचे, 61 बचे, 60 बचे, इस प्रकार से 1-1 दिन करके वह दिन गिन रही है, अब कितने दिन बचे, अब कितने दिन बचे। तो इसलिए इसके लिए कह रहे येषु गुरुसु दिवसेषु गच्छत्सु, गम धातोर शत प्रत्यय योगे कृते गच्छति शब्दः मूल शब्दः प्रातिपदिकः शब्दः भाषायां निष्पद्यते, तर्हि पुल्लिंगे रूपं प्रचलति गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, स्त्रीलिंगे गच्छन्ति गच्छन्तौ गच्छन्त्यः, नदीवत्, नपुंसकलिंगे गच्छत् गच्छति गच्छन्ति, जगद्वत्, जगत की बात। तो यहाँ गच्छत्सु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का, इन भारी दिनों के बीतते हुए, यशज भावेन भाव लक्षणम, इन भारी दिनों के बीतते हुए जाते हुए मैं उसको कैसे समझ रहा हूँ कि 1-1 दिन उसके कट रहे हैं, बीत रहे हैं, घट रहे हैं, सम्मिलन यद्यपि करीब आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो गाढ़ उत्कंठा है उसके कारण उस प्रियतमा यक्षिणी को मैं कैसे देख रहा हूँ। कहा शिशिर मथिताम पद्मिनी, जैसे शिशिर से मथी हुई, पाले से मारी गई पद्मिनी कमलिनी हो, जैसे कमलिनी अत्यंत शोभना हो, सुकोमला हो, रस भरी हो, बावजूद उसके जब शिशिर ऋतु आती है तो उस शिशिर ऋतु की जो वायु होती है, हवा होती है, वह उसको जिस प्रकार से उद्वेलित कर देती है, गिरा देती है, मनो नष्ट सी कर देती है, उसी प्रकार से वह मेरे वियोग के कारण उसका जो सौंदर्य है वह धीरे धीरे क्षीण हो गया होगा, हो रहा होगा। शिशिर मथिताम पद्मिनीम, पाले से मारी गई कमलिनी के समान, पाला माने बर्फ, बर्फ से मारी गई, नष्ट की गई कमलिनी के समान, वा अन्य रूपम, अथवा किसी अन्य रूप को ही, माने खराब रूप को ही मानो व्यंग्य है। तो इसलिए किसी प्रकार से
उसका जो लावण्य है उसमें कुछ न कुछ न्यूनत्व की स्थिति अवश्य आ गई होगी। तो इसलिए अन्य रूपा दूसरे ही रूप को जाताम प्राप्त हो गई होगी इति मन्ये। ऐसी मैं संभावना करता हूँ, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ। मिला लें काल सहचरे मई दूरी भूते। मुझ सहचर के दूर चले जाने पर चक्रवाकीमिव चकवी की भांति एकाम अकेली परिमित कथा, जिसकी कथा जिसकी बोली अब सीमित हो गई है, ऐसी ताम उस प्रियतमा यक्षिणी को मैं द्वितीयम जीवितम जानी था, मेरा दूसरा प्राण समझ लेना। गाढ़ोत्कंठा का गाढ़ोत्कंठा वाली मिलन के लिए, गाढ़ोत्कंठा वाली अत्यधिक चाहत वाली बाला का उस प्रियतमा को, उस यक्षिणी को, विरहिणी को, श्यामा को, रमणी को एषु गुरुसु दिवसेषु गच्छत्सु, इन बाहरी दिनों के बीतने के समय में मैं शिशिर मथिताम पद्मिनी, पाले से मारी गई कमलिनी की भांति, वा अथवा अन्य रूपाम जाता मन्ये, अन्य ही रूप को प्राप्त हो गई होगी, ऐसी संभावना कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इस प्रकार से यह अत्यंत विलक्षण श्लोक है और इसमें पद पद पर व्यंग्य हैं और इसमें कई अलंकार भी हैं। जरा देखें, एक तो चक्रवाकीम इवैकाम, चक्रवाकीम इव, चकवी के समान, कैसी है, अकेली है। तो यहाँ साधारण धर्म भी है, वाचक शब्द भी है, उपमान भी है, यक्षिणी उपमेय भी है। तो इसलिए चारों हैं, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार इस शब्द में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह ताम जानी था परिमित कथा जीवितम में द्वितीयम, यहाँ पर जो यक्ष पत्नी है वह उसका द्वितीयम जीवितम, दूसरा प्राण है। यहाँ पर अभेद अध्यवसाय दिखाई पड़ रहा है। जहाँ उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण कर लिया जाता है, वहाँ एक अलंकार होता है, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सिद्ध्यत्वेध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते। तो उपमान के द्वारा जहाँ उपमेय का निगरण होता है, अभेद अध्यवसाय होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ वह अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई पड़ रहा है। यक्ष पत्नी उसका द्वितीय प्राण है। और इसी प्रकार से पद्मिनीम वान्य रूपा का शिशिर मथिताम पद्मिनीम, पाले से मारी गई कमलिनी समझ रहा हूँ। तो कमलिनी की भांति यहाँ साम्यवाची जो शब्द है वो लुप्त है, किंतु उपमा अलंकार है, सादृश्यवाची शब्द की प्रतीति है, अतएव उपमा अलंकार है। और चूंकि तीनों अलंकार यहाँ निरपेक्ष हैं, अतएव तिल तंडुल न्यायेन तो संसृष्टि ही, तिल और तंडुल का जो न्याय है, तिल में तंडुल मिला लीजिए, तंडुल माने चावल, तो इसलिए काला काला सफ़ेद सफ़ेद सब अलग अलग दिखाई पड़ता रहता है, वहाँ नीरक क्षीरन न्याय नहीं होता। तो इसलिए संकर अलंकार के बजाय संसृष्टि अलंकार होता है। तो इसलिए ये तीनों अलंकार परस्पर यहाँ निरपेक्ष भाव से दिखाई पड़ रहे हैं, अतएव यहाँ संसृष्टि अलंकार की भी छटा विशेष रूप से दिखाई दे रही है।